सा ये कह रहे हैं नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है आपको। नॉन एम्प्टी होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब इक्विवेलेंस मतलब जो रिफ्लेक्सिव भी हो, मेट्रिक भी हो मेरे दोस्त, और ट्रांजिटिव भी हो। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। रिफ्लेक्सिव भी हो, मेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है ना। ऐसे रिलेशन मुझे निकालना है इन सेट से, ठीक है ना। तो कितने रिलेशन पॉसिबल है ऐसे? ऐसे तो काफी रिलेशन पॉसिबल हो जाएंगे आपके, ये लगभग 2 की पावर में 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9, 512 रिलेशन होंगे तुम आपके ऐसे। 512 रिलेशन टोटल पॉसिबल हैं, लेकिन आपको उनमें से कौन से चाहिए? जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो, नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन हो, ठीक है ना। जाहिर सी बात है इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं तो नॉन एम्प्टी बोलो या फिर ना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इक्विवेलेंस रिलेशन मेरे हमेशा नॉन एम्प्टी होंगे अगर मेरा जो सेट है वो नॉन एम्प्टी है तो। चलो ठीक है, खैर इसमें कोई ज़्यादा दी में मत जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे पास सेट दिया है ये, मैंने ए सेट मान लिया, मेरे पास ये दिया है 1,2,3, ठीक है ना। तो मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बताना है मुझे कितने होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस बताना है मुझे मेरे दोस्त। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस मेरे को कमेंट करना है कितने हैं, ठीक है ना। सेट मेरा ये है तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, 1,1 होगा, 1 2 1 3, 9 एलिमेंट्स होंगे, 2 1 2 2 2 3, ठीक है, 3 1 3 2 3 3। समझ रहे हो ना बात? ए क्रॉस ए में मेरे ऐसे प्रेजेंट होंगे और ए में ऐसा, ठीक है। आप ए क्रॉस ए का सबसेट होता है मेरा रिलेशन, तो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है मेरा रिलेशन। मैं एक रिलेशन लिखता हूँ सबसे पहले तो 1,1 2,2 3,3, ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है ना। तो एक तो पॉसिबल ये वाला हो गया, ठीक है ना। एक और पॉसिबल कौन सा हो सकता है कि आप 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3, ये तो मस्ट है क्योंकि अगर मैं इनको मिस कर दूंगा तो मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो मुझे तीनों लेना ही पड़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में अगर मैं एक और ले रहा हूँ 1,3, तो अब सिमेट्रिक के लिए मुझे 3,1 भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो कहेगा ए कॉमा भी प्रेजेंट है आपका तो बी कॉमा भी होना चाहिए, तो बी कॉमा ए भी मुझे रखना पड़ेगा। एक सेट एक रिलेशन आपका ये हो गया, ये भी मेरा कैसा है? इक्विवेलेंस है, ये भी इक्विवेलेंस है। आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही एक मेरा रिलेशन और हो जाएगा कैसा? 1,1 2,2 3,3, इतना तो हो ही होगा क्योंकि मुझे रिफ्लेक्सिव तो दिखाना ही दिखाना है, साथ में और हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक हो जाएगा 1,2, एक हो जाएगा 2,1। 1,2 लिया, फिर 2,1 क्यों लेना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि मुझे सिमेट्रिक भी दिखाना है रिलेशन मेरा। रिलेशन मेरा कैसा होना चाहिए? इक्विवेलेंस होना चाहिए, और इक्विवेलेंस मतलब ये तीनों होना चाहिए, तीनों के लिए तीनों ही सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसलिए मुझे 2,1 भी लेना पड़ गया, साथ में 2,1 पेयर भी लेना पड़ गया। ऐसे R4 रिलेशन क्या हो जाएगा? 1,1 2,2 3,3। एक मेरे दिमाग में क्या आ रहा है आपका, और क्या हो सकता है इसमें? 3,2 हो जाएगा और 2,3 हो जाएगा क्योंकि वो भी बिलोंग करता है इसी को, ठीक है ना। सबसेट ही है इसका, चेक कर सकते हो आप। जितने भी एलिमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, जितने पेयर लिख रहा हूँ वो सारे प्रेजेंट हैं इसमें, इसका मतलब क्या सबसेट है इसका, इसका मतलब क्या रिलेशन है ये, ठीक है ना। एक और 5 रिलेशन क्या हो जाएगा, जो कि पूरा ए क्रॉस ए ही हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। ठीक है ना, 5 रिलेशन क्या हो जाएगा मेरा? 5वां रिलेशन जो मैंने लिखा है आपको ए क्रॉस ए, ये पूरा कंप्लीट सेट ही हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। ये भी मेरा कैसा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी मेरा इक्विवेलेंस है। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो कितने पॉसिबल होगा रिलेशन मेरे? 1 2 3 4 5, 5 रिलेशन पॉसिबल है मेरे, 5 इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल हैं अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो सी ऑप्शन मेरा सही हो गया। बताओ यार, चेक कर लेते हैं, आंसर सी दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ये 3 तो रखना ही रखना पड़ेंगे आपको क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, जो हर एक एलिमेंट है सेट का वो खुद से रिलेट तो होना ही चाहिए। तो ये 3 तो आपके फिक्स हो गए। उसके बाद कुछ रखोगे आप तो आपको और चेक करना पड़ेंगे, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्स, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपके ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं एक रिजल्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट एक लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो दिमाग में रखना आप अपने। रिजल्ट क्या कहता है मेरे दोस्त? रिजल्ट कहता है कि अगर आपके पास ऐसे सेट ए में अगर मान लो 1 एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेट में, सेट्स ए मतलब मेरा सेट है, अगर 1 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कितने हो जाएंगे आपके पास? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो जाएंगे? इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने पॉसिबल हो जाएंगे आपके? वो एक ही होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 ही होता है आपका, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 2 हो गए तब आपके जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो 2 हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो गए तो अभी मैंने निकाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 3 थे यहाँ पे, ठीक है ना, 3 थे नहीं तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आए थे? वो आपके 5 आए थे, ठीक है ना, 5 है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपके इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो जाते हैं? 15 हो जाते हैं। और अगर आपके 5 हो गए
नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में आपके 5 होगा, मतलब कल को आपको ये वाला सवाल दे दिया 3 4 5, तो कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे इक्विवेलेंस, काफी टफ हो जाएगा आपको एग्जाम टाइम पे निकालना सारे के सारे, तो ये आप याद करके चलो 52 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 केस हैं ये, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही सेट में तब मेरे पास इक्विवेलेंस एक ही आता है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो इक्विवेलेंस 2 आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 3 हैं तो इक्विवेलेंस 5 आते हैं, जो कि आपके में सवाल पूछ चुके हैं, ठीक है ना। तो कभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो गए तो 5 हो गया, और अगर कभी 4 हो गए तो 15 इक्विवेलेंस पॉसिबल है, तो 15 लिखना काफी थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा। और उसके बाद तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने आपको 5 दे दिए तब तो 52 पॉसिबल है आपके, ठीक है ना, 52 इक्विवेलेंस पॉसिबल है, क्योंकि आपके लिए काफी टफ हो जाएगा एग्जाम टाइम पे लिखना सारे के सारे, ठीक है ना। तो आप इनको याद करके चलो, ये मतलब स्टैंडर्ड चीज है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड सी चीज है ये। 52 पॉसिबल है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, 52 इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है किसके लिए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो, इक्विवेलेंस रिलेशन 52 पॉसिबल है, 52 52, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप दिमाग में रखेंगे अपने, ठीक है ना, सवाल आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए